तो लास्ट लेसन के अंदर हम लोगों ने डिस्प्ले प्रॉपर्टी को डिस्कस किया और हमने उसकी वैल्यूज भी देखी जो कि थी ब्लॉक, इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक और नन। तो आज के इस लेसन के अंदर हम लोग देखेंगे सीएसएस की जो हमारी पोजीशन प्रॉपर्टी है हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन पोजीशन प्रॉपर्टी को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज रिमाइंड करवा दूं जो कि हमने पहले भी पढ़ी थी कि सीएसएस यूज करने से पहले आपका जो कोई भी एचटीएमएल एलिमेंट है उसके ऊपर कुछ प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं कैसे डिस्प्ले होगा आपके वेब पेज पे अगर आपने उसके ऊपर सीएसएस अप्लाई अभी तक नहीं की। यानी कि कुछ डिफॉल्ट रूल्स होते हैं जो कि कुछ पहले से अप्लाई होते हैं। आप सीएसएस अप्लाई करें या ना करें वो पहले से उस पर अप्लाई होते हैं। वो डिफॉल्ट रूल्स क्या हैं? उसमें से एक डिफॉल्ट रूल है कंटेंट इज एवरीथिंग। का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप जो भी कंटेंट ऐड कर रहे हैं वही सब कुछ है। जिस तरह यहाँ पर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि यहाँ पर देखें मैंने कंटेंट ऐड किया पैराग्राफ, ठीक है, इसकी हाइट छोटी थी तो इसकी जो पोजीशन उसने की, उसने अगर आप यहाँ पर ब्लॉक की पोजीशन देखें तो वो उसने उसकी हाइट कंटेंट के हिसाब से सेट की है, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं इधर आऊं, यहाँ पर कंटेंट मेरा बड़ा है तो इसने इसकी जो हाइट है वो इस कंटेंट के हिसाब से सेट की है, ठीक है। फिर इसी तरह अगर मैं इधर आऊं तो यहाँ पर जो मेरा कंटेंट है ये और बड़ा है तो इसने इसके हिसाब से इसकी हाइट सेट की है। यानी कि हमारा जो कंटेंट है वो सब कुछ डिटरमाइन करता है कि हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, ठीक है। पहला रूल तो हमारा ये है। दूसरा रूल है ऑर्डर कम फ्रॉम कोड। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पहला रूल तो हम लोगों ने देख लिया कि जो हमारा कंटेंट है वो सब कुछ डिटरमाइन करता है। दूसरा रूल मैंने आपको बताया कि ऑर्डर कम फ्रॉम कोड। इसका मतलब है कि जिस तरह यहाँ पर अगर मैं आऊँ, यहाँ पर मैंने ये एक बॉडी है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपको शो कराऊँ ये हमारी एक बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी के अंदर मैंने एक डिव ये क्रिएट की, एक डिव ये क्रिएट की और एक डिव मैंने ये क्रिएट की, ठीक है। ये आपको शो हो रही है, एक डिव मेरी ये है, एक डिव ये है, एक डिव ये है। यानी कि जो मैंने ऑर्डर क्रिएट किया उसी ऑर्डर से इधर आई। पहली डिव जो मैंने क्रिएट की वो सबसे ऊपर आई, दूसरी जो क्रिएट की वो उसके नीचे आई, जो लास्ट पे क्रिएट की वो सबसे नीचे आई। यानी जो ऑर्डर मैं कोड में दे रहा हूं वही ऑर्डर उसी ऑर्डर से यहां पर चीजें डिस्प्ले हो। फिर इसी तरह मैंने अपनी फर्स्ट डिव के अंदर सबसे पहले मैंने एक क्लाउड की इमेज शो की, तो यहां पर टॉप पे हमें एक क्लाउड की इमेज शो हुई। फिर उसके बाद उसके नीचे मैंने एक हेडिंग ऐड की तो उसी ऑर्डर में मुझे उस क्लाउड के नीचे एक हेडिंग शो हुई। इस तरह यहाँ पर पैराग्राफ ऐड किया, मुझे पैराग्राफ शो हुआ। इसी तरह मैंने एक और क्लाउड की इमेज शो करवाई तो मुझे एक और क्लाउड की इमेज शो हुई। और उसी के साथ फिर मैंने माउंटेन की इमेज शो करवाई तो मुझे माउंटेन की इमेज शो हुई। यानी कि जो ऑर्डर हम कोड में यूज कर रहे हैं उसी ऑर्डर से ये आपको डिस्प्ले होगी, यानी वही तरतीब ये आपको डिस्प्ले करते हुए शो करवाएगा। और जो थर्ड रूल है वो ये है कि चिल्ड्रन सिट ऑन पेरेंट्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैंने एक डिव क्रिएट की तो ये मेरी एक डिव क्रिएट होगी। ये पूरी जो कलर हमारा जो हमने सेट किया ये इस कलर की एक डिव क्रिएट होगी। फिर उसके बाद मैंने एक H1 हेडिंग क्रिएट की। अब ये हेडिंग मैंने उस डिव के अंदर क्रिएट की तो ये मेरी उस डिव के अंदर आई, ठीक है। यहाँ पर इसको हेडिंग के बजाय मैं आपको इस पे समझाता हूँ जरा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सबसे पहले एक डिव क्रिएट की, ठीक है। ये पेरेंट है, इस पेरेंट के अंदर मैंने एक पैराग्राफ क्रिएट किया जो कि इसका जो कि चिल्ड्रन है। वो पैराग्राफ आपको शो होगा इस डिव के अंदर। फिर इस पैराग्राफ के अंदर मैंने एक और चिल्ड्रन क्रिएट किया स्पैन। अगर आप यहां पर देखें स्पैन, तो ये स्पैन इस प्रॉपर्टी के इस पैराग्राफ के अंदर शो होगा। तो ये 3 डिफॉल्ट रूल हैं जो आपका HTML स्ट्रक्चर है ये उस पर अप्लाई होंगे ही होंगे। आपने CSS अप्लाई की है या नहीं किया ये अप्लाई होंगे। तो अब अपने आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि हमारा था पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी जो CSS की पोजीशन प्रॉपर्टी है ये यूज होती है कि आप अपने एलिमेंट को किस तरह कहाँ पर पोजीशन करना चाहते हैं, कहाँ पे आप उसको उसकी पोजीशन आप क्या सेट करना चाहते हैं। तो इसकी अब कुछ तरीके हैं इसको चेंज करने के पोजीशन प्रॉपर्टी के। पहला है स्टैटिक, दूसरा है रिलेटिव, तीसरा है एब्सोल्यूट और चौथा है फिक्स। अब स्टैटिक क्या है? स्टैटिक हमने अभी समझा जो आपका डिफॉल्ट तौर पे सेट है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर मैं आपको न्यू टैब में सर्च करके दिखाऊँ पोजीशन CSS और इसको हम ओपन करें तो यहाँ पर ये कुछ तरीके हैं, ठीक है, जिसमें से हमने अभी ये 4 देखे, स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट। अब हमारा स्टैटिक क्या?
स्टैटिक है, यहाँ पर जिस तरह लिखा हुआ है कि स्टैटिक पोजीशन एलिमेंट आर नॉट अफेक्टेड बाय टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट प्रॉपर्टीज, यानी कि आप अगर इनके साथ लेफ्ट राइट टॉप बॉटम आप प्रॉपर्टीज ऐड करते जाते हैं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टैटिक पोजीशन सिंपल वैसे चलेगी जैसे आपका पेज का फ्लो चल रहा है, जिस तरह अभी मैंने आपको 3 रूल्स बताए ये उसके अकॉर्डिंग चलेगी पोजीशन। ये हमारी स्टैटिक पोजीशन है। सेकंड नंबर पे हमारी आ जाती है रिलेटिव। अब रिलेटिव क्या है? अब जो हमारी रिलेटिव पोजीशन है ये क्या होती है? एन एलिमेंट विद पोजीशन रिलेटिव इज पोजीशनड रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, यानी कि इसका क्या मतलब है? जिस तरह स्टैटिक में आप उसको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम प्रॉपर्टीज आप यूज नहीं कर सकते थे, रिलेटिव में आप उसको जो उसकी पोजीशन को आप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम के साथ आप उसकी पोजीशन को डिटरमाइन कर सकते हो कि कितने पिक्सल्स आपको लेफ्ट पे चाहिए, कितने पिक्सल्स आपको नीचे चाहिए। आप ये सारी चीजें उसको सिलेक्ट कर सकते हो, उसकी सेट कर सकते हो। ओके, तो इसको हम देख लेते हैं और इसके लिए मैं यहाँ पर वापस आता हूँ और यहाँ पर मैं 3 डिव क्रिएट कर लेता हूँ अपनी इस बॉडी के अंदर। 2 हमने क्रिएट की हुई हैं, एक ये मिडिल कंटेनर, बॉटम कंटेनर, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। इसी तरह यहाँ पर मैं कोड डिव क्रिएट कर लेता हूँ, कॉपी और पेस्ट। अब मैं इनको फिलहाल मैं इनको यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। इसको मैं कहता हूँ रेड, इसको मैं कहता हूँ ब्लू और इसको मैं कह देता हूँ येलो। येलो ओके, ये मैंने यहाँ पर 3 डिव क्रिएट की। इसको यहाँ से मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर इसको मैं कहता हूँ रेड। ओके, रेड, ब्लू और इसी को यहाँ यहीं से इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट करता हूँ। इसको मैं कहता हूँ येलो। इसको हम कट करके इससे ऊपर ले जाते हैं ताकि हमें इजी हो जाए। ओके, यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको मैं कह देता हूँ येलो और हाइट इसकी मैं कर देता हूँ 100 और इसकी भी 100 और 100। ओके, इसको यहाँ से मैं सेव करता हूँ और अगर मैं आपको शो करवाऊँ वेबसाइट पे जाके तो ये कुछ इस तरह शो हो रही है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी इस डिव को कर देते हैं कमेंट आउट। ओके, अगर मैं जाऊं इसको रिफ्रेश करूं, ओके इसको हमने सेव नहीं किया, इसको यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूं तो फिलहाल के लिए हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं और इसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पर ये हमारा कुछ इस तरह का शो हो रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं वापस जाऊं और रेड पे मैं इसका जो पोजीशन है इसको मैं चेंज कर दूं, मैं इसको कहूँ कि पोजीशन आप इसकी मैं कर दूं रिलेटिव। ठीक है, इसको मैं सेव करूं और यहाँ से इसको मैं रिफ्रेश करूं तो इसने अभी तक अपने आप कुछ भी यूज नहीं किया, ये सिंपल वैसे ही रही है। जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जब हमने इसकी पोजीशन रिलेटिव पे चेंज की तो हम इसकी जो पोजीशन है वो सिर्फ इसके कोऑर्डिनेट से चेंज कर सकते हैं। इसकी जो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम प्रॉपर्टीज है हम उससे चेंज कर सकते हैं, ये अपने आप कुछ भी नहीं करेगा। कि जब हमने इसकी पोजीशन रिलेटिव पे चेंज की तो हम इसकी जो पोजीशन है वो सिर्फ इसके कोऑर्डिनेट से चेंज कर सकते हैं। इसकी जो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम प्रॉपर्टीज है हम उससे चेंज कर सकते हैं, ये अपने आप कुछ भी नहीं करेगा। तो यहां पर मैं वापस आता हूं और इसको मैं कर देता हूं, मान लो इसको मैं कहता हूं लेफ्ट, इसका मैं कहता हूं 100 पिक्सल, सेव, रिफ्रेश। तो ये देखें ये 100 पिक्सल्स यहां से आगे हो गई है। ठीक है, अब इसी तरह अगर यहाँ पर आके मैं इसको कर दूं कि आप 600 पिक्सल्स आगे हो जाओ, इसको मैं सेव करूं और इसको रिफ्रेश करूं तो ये देखें ये 6 लेफ्ट, इसकी लेफ्ट साइड ये थी तो लेफ्ट साइड पे 600 पिक्सल का मार्जिन ऐड हो गया। यानी ये पहले इसका लेफ्ट एज ये था, प्रीवियस लेफ्ट एज, वहां पर जब मैंने 600 पिक्सल ऐड किए तो ये 600 पिक्सल, तो यहाँ पर 600 पिक्सल ऐड हुए और इसका लेफ्ट मार्जिन यहाँ पर आ गया, लेफ्ट एज जो था। ठीक है, अब इसी तरह अगर मैं इधर वापस आऊं, इसको यहाँ से मैं अंडू करूं और इसकी जगह मैं इधर कर दूं राइट। ओके, और इसको मैं इधर कह दूं 100 पिक्सल और इसको हम सेव करें, इसको बल्कि हम 200 पिक्सल करते हैं, 200 पिक्सल, सेव एंड रिफ्रेश।
अब यहाँ पर आप देखें कि हमारा जो रेड बॉक्स था वो कंप्लीटली डिसअपियर हो गया हमारी स्क्रीन से। अब हमें वो स्क्रीन में कहीं पे शो नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि हमारा जो रेड बॉक्स था उसका जो पहले राइट एज था वो यहाँ पर था। अब यहाँ पर जब हमने उसके राइट एज पे 200 पिक्सल्स का मार्जिन ऐड किया तो वो यहाँ से उसने 200 पिक्सल्स ऐड किए, 200 पिक्सल्स का मार्जिन, और वो लेफ्ट साइड पे चला गया। और इसको मैं इधर कह दूं 100 पिक्सल, और इसको हम सेव करें, इसको बल्कि हम 200 पिक्सल करते हैं, 200 पिक्सल, सेव एंड रिफ्रेश। अब यहाँ पर आप देखें कि हमारा जो रेड बॉक्स था वो कंप्लीटली डिसअपियर हो गया हमारी स्क्रीन से। अब हमें वो स्क्रीन में कहीं पे शो नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि हमारा जो रेड बॉक्स था उसका जो पहले राइट एज था वो यहाँ पर था। अब यहाँ पर जब हमने उसके राइट एज पे 200 पिक्सल्स का मार्जिन ऐड किया तो वो यहाँ से उसने 200 पिक्सल्स ऐड किए, 200 पिक्सल्स का मार्जिन, और वो लेफ्ट साइड पे चला गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर वापस आऊं और इसका जो टॉप है, मैं टॉप पे इसको ऐड करूं 50 पिक्सल, यहाँ से मैं इसको सेव करूं और यहाँ से रिफ्रेश करूं तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देखें जब मैंने इसके टॉप पे 50 पिक्सल्स ऐड किए तो यहाँ पर टॉप पे फिक्स, अब यहाँ पर जब 50 पिक्सल्स ऐड हुए तो ये नीचे तो हो गया लेकिन इसने बाकी किसी चीज को इफेक्ट नहीं किया, इसने बाकी किसी चीज को नहीं छेड़ा, एज इट इज ये नीचे हो गया। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चैलेंज देना चाहूंगा। वो चैलेंज ये है कि आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीनों जो हमने डिव क्रिएट की इनकी आपने डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज करनी है, और डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज करने के बाद आप लोगों ने इन तीनों को एक रो के अंदर आप लोगों ने लेके आना है कि अगर आपका फर्स्ट इधर शो हो रहा है तो सेकंड उससे आगे शो हो और थर्ड उससे आगे शो हो। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने पहले नंबर पे आपने इसको इस ऑर्डर में लेके आना है कि आपका पहले नंबर पे यहाँ पर आपका ब्लू बॉक्स शो हो, उसके बाद यहाँ पर आपका येलो बॉक्स शो हो और यहाँ पर आपका रेड बॉक्स शो हो। तो वीडियो को पॉज करें और इस चैलेंज को कंप्लीट करने की कोशिश करें। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपने चैलेंज कंप्लीट कर लिया होगा। तो हम देख लेते हैं। इसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले वापस, और यहाँ पर मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं खत्म कर देता, और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ डिस्प्ले, और इसको मैं कहता हूँ इनलाइन ब्लॉक, और यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी इधर पेस्ट करता हूँ, और इसी तरह मैं इसको इधर पेस्ट करता हूँ। फिर इसी तरह मैं साथ साथ इसको भी यहाँ से कॉपी करता हूँ, इधर पेस्ट करता हूँ और इधर पेस्ट करता हूँ। इसको अगर हम सेव करें और यहाँ से जाके रिफ्रेश करें तो ये कुछ इस तरह शो हो रहा है। लेकिन जो ऑर्डर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले यहाँ पर हमें ब्लू बॉक्स शो हो, यहाँ पर हमें येलो बॉक्स शो हो और यहाँ पर हमें रेड बॉक्स शो हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं वापस जाऊँगा और ब्लू को मैं कहूँगा कि आपका जो राइट है, राइट, इसको मैं इसको कहता हूं 100 पिक्सल। ओके, यहां से मैं सेव करता हूं, यहां से मैं रिफ्रेश करता हूं तो यहां पर ये कुछ इस तरह आ गया। ओके, येलो को भी मैं इधर से आता हूं, येलो को मैं कहता हूं राइट 100 पिक्सल, सेव। और रेड अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं, इसको मैं रिफ्रेश करूं तो यहां पर ये आ चुका है। अब हमने ब्लू भी हमारा आ गया, येलो भी आ गया, अब हमने रेड लेके आना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं रेड में आता हूं, इसको मैं कहता हूं कि लेफ्ट, आपका जो लेफ्ट है वहां पर 200 पिक्सल ऐड करो, इसको सेव करो और यहां से इसको रिफ्रेश करो। ओके, तो जो ऑर्डर मैंने आपको कहा था वो एज इट इज यहां पर आ गया। लेकिन अब यहां पर आपको कुछ गैप शो हो रहा है और यहां पर आपको इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी छोटी शो हो रही है। अगर मैं यहाँ पर इसको करूँ 205, ओके, इसको यहाँ से सेव करूँ और यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करूँ। ओके, इसको हम 210 कर लेते हैं, सेव एंड रिफ्रेश। ओके, अब आप यहाँ पर देखें तो इसके बीच में भी यहाँ पर गैप आ चुका है। तो यहाँ पर ये गैप क्यों आ रहा है? गैप इसलिए आ रहा है कि जब हमने इनलाइन ब्लॉक यूज किया तो हमारा जो ब्राउजर था उसने क्या किया, उसने अपने पास से इसमें से थोड़ी थोड़ी स्पेसेस इनके साथ ऐड कर, तो इस वजह से हमारे ये जो ब्लॉक्स हैं इनके बीच में यहाँ पर स्पेसेस आ रही हैं। तो अगर यहाँ पर मैं आपको ये करके भी दिखा दूं तो यहाँ पर ये जो हमारे बॉक्स हैं ये कुछ इस तरह शो हो रहे हैं। ठीक है, इनकी अगर हम पोजीशन खत्म करें,
अगर मैं यहाँ से जाके इसकी जो पोजीशन है इसको यहाँ से मैं कर दूँ ख़त्म, यहाँ से इसको मैं ख़त्म करूँ, इसकी पोजीशन को ख़त्म करूँ और यहाँ से इसकी पोजीशन को ख़त्म करूँ, इसको यहाँ से मैं सेव करूँ और आपको इधर से रिफ्रेश करके दिखाऊँ, तो ये देखें यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट जो इसके बीच में स्पेस आ रही है वो ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारी जो हमने इनलाइन ब्लॉक यूज़ किया ये उसकी वजह से आ रही है। तो यहाँ पर मैं इसकी इनको वापस ले आता हूँ। ओके, तो ये था हमारा आज का लेसन जिसके अंदर हमने अपनी पोजीशन प्रॉपर्टी को देखा और उसकी अभी तक हमने सिर्फ 2 वैल्यूज देखी हैं। एक हमने स्टैटिक देखी और दूसरी हमने रिलेटिव देखी। तो नेक्स्ट लेसन के अंदर हम लोग एब्सोल्यूट पोजीशनिंग को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए गुड बाय।